रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सीधे सीधे प्रोसेसेस जो है एमसीक्यूज के बेसिस में पूछ लिया जाएगा। बोल देगा कि देखो ऐसे ऐसे स्टेप दे दिए हैं, अब अरेंज करो फॉलोइंग ऑर्डर में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा ऑर्डर कैसा है, कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। पहले ए आएगा, बी आएगा, पहले सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, उस तरीके से ऑप्शंस दे देगा। तो परेशान मत होना, पिछली बार गलत करा था, इस बार नीट में ये एग्जाम में गलत नहीं होगा। कैसे? निमोनिक्स जो आ गया है, तो निमोनिक्स देखो ये है ना, इफ डीएनए एम्पलीफाइज, देखो तुम पहले से बोलो, पहले तो लिख लो, याद कर लो कायदे से। इफ डीएनए एम्पलीफाइज वेक्टर इनटू होस्ट एंड कल्चर इट। इफ डीएनए एम्पलीफाइज वेक्टर, इफ डीएनए एम्पलीफाइज वेक्टर इनटू होस्ट एंड कल्चर इट। सिंपल है। तो इफ डीएनए एम्पलीफाइज वेक्टर इनटू होस्ट एंड कल्चर इट, तो इफ बोल दिया मतलब आई से आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, एफ से फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए। ये करेगा कौन? रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। ठीक है। फिर डीएनए तो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो तुमको भी पता है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन करना पड़ेगा। तुमने फ्रेगमेंटेशन तो कर दिया, कई सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स आगे होंगे, लेकिन उसमें से जो डिजायर्ड है उसको फ्रेगमेंट को आइसोलेट करोगे ना, तो डीएनए जो लिखा है यानी कि डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एम्पलीफाइज मतलब एम्पलीफिकेशन कैसे करते थे? पीसीआर में, तो बाय द पीसीआर मशीन। फिर उसके बाद वेक्टर एम्पलीफाइज, वेक्टर वेक्टर यानी कि जब पीसीआर में हो गया एम्पलीफिकेशन करवा दिए तो उसको ज्वाइन करवाओगे ना किसी वेक्टर के साथ। हाँ, वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट बनेगा, तो रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर तो करवाओगे ना, तो उस ट्रांसफर करना है उसको, तो होस्ट में डालोगे। किस में डालोगे? होस्ट में। तो ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट यानी ट्रांसफॉर्मेशन करवाओगे। फिर उसको कल्चर करवाओगे ना, होस्ट सेल्स जो थे उसको कल्चर करवाए किसी मीडियम में एट अ लार्ज स्केल, है ना, बायोफर्मेंटर्स बायोरिएक्टर्स में डाल करके लार्ज स्केल में कल्चर करवाया और उसका एक्सट्रैक्शन करवा दिया जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट था उसका। बस इतना ही तो है। एक्सट्रैक्शन जो है और प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, वो तुमको ऑलरेडी पता ही है ना। तो ये हो गया पूरा। तो फिर से लास्ट में समराइज कर देते हैं। प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? दैट इज इफ डीएनए एम्पलीफाइज वेक्टर इनटू होस्ट एंड कल्चर इट। समझ गए? इफ डीएनए एम्पलीफाइज वेक्टर इनटू होस्ट एंड कल्चर इट, ये सबसे बढ़िया तरीका याद हो सकता है आराम से।